हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वाक्य के प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न देखते हैं उसके आगे। पहला प्रश्न है हमारा, सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव स्पष्ट हो उसे क्या कहते हैं। तो चार ऑप्शन है हमने दिए हैं। पहला देखते हैं, समास कहते हैं, बी संधि कहते हैं, सी वाक्य कहते हैं, डी या फिर कोई नहीं। तो इसमें से हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही है दोस्तों, 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो ऑप्शन ए देखते हैं 4, बी है 2, सी है 3 और डी है 8। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 6। तो ऑप्शन सी हमारा दोस्तों सही है, इसमें 3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल वाक्य को पहचानिए। सरल वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए है, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, बी है, मोहन बाजार गया और पुस्तक खरीदी। मोहन बाजार गया और पुस्तक खरीदी। सी है हमारा, डॉक्टर ने कहा कि मरीज को बचाना मुश्किल है। डॉक्टर ने कहा कि मरीज को बचाना मुश्किल है। वहीं डी है हमारा, काव्य में मधुरता थी और लोग उसे बड़े ही चाव से पढ़ते रहे। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है हमारा। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, आग की लपटें इतनी तेज थीं। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन्हें बुझा पाना कठिन था में कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए देखते हैं, सरल वाक्य है, बी मिश्रित वाक्य है, सी विधिवाचक है, डी संयुक्त वाक्य है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें मिश्रित वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रेय गेंद से खेलता है। श्रेय गेंद से खेलता है में कौन सा वाक्य है। तो ऑप्शन ए है, सरल वाक्य है, बी मिश्रित वाक्य है, सी निषेधवाचक वाक्य है या फिर डी संयुक्त वाक्य है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। ऑप्शन ए देखते हैं, ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी ना उठ सका। ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी ना उठ सका। या फिर बी वाला है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है। सी देखते हैं, मृदुला पुस्तक पढ़ रही है। और डी है हमारा, हम कार्य तो करना चाहते हैं किंतु उसे भली भांति नहीं कर पाते। तो इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। वाक्य किस प्रकार का है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, सरल वाक्य है, बी मिश्रित वाक्य है, सी संयुक्त वाक्य है। तो सी वाला 3 ऑप्शन इसमें दिए हैं, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, इसमें संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहन को हिंदी पढ़ना है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। किस प्रकार का वाक्य है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, सरल वाक्य है, बी मिश्रित वाक्य है, सी गुणवाचक वाक्य है या फिर डी संयुक्त वाक्य है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं।
अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए देखते हैं 3, बी है 8, सी है 2 और डी है 4। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें 8 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती। बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन ए देखते हैं संकेतवाचक है या फिर विस्मयवाचक है, सी इच्छावाचक है और डी संदेहवाचक है। हमारा ए वाला सही है, संकेतवाचक है। तो आगे देखते हैं अगला नंबर देखते हैं 13 वाला। आह कल बड़ा मजा आएगा। आह कल बड़ा मजा आएगा किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए देखते हैं संकेतवाचक, बी है प्रश्नवाचक, सी है विस्मयवाचक और डी है संदेहवाचक। तो इसमें हमारा दोस्तों सी वाला सही है, विस्मयवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंचकर उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। यह कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन ए देखते हैं सरल वाक्य है, बी मिश्रित वाक्य है, सी गुणवाचक वाक्य है या फिर डी संयुक्त वाक्य है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ये संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन ए देखते हैं साधारण वाक्य है, बी मिश्रित वाक्य है, सी इच्छावाचक वाक्य है, डी संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, इसमें साधारण वाक्य है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। किस प्रकार का वाक्य है? ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन ए देखते हैं हम सरल वाक्य है, बी संयुक्त वाक्य है या फिर सी गुणवाचक वाक्य है या फिर डी मिश्रित वाक्य है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस साल इंटरमीडिएट पास किया था। इस साल इंटरमीडिएट पास किया था, यह वाक्य है। ऑप्शन ए देखते हैं कारणवाचक है, बी मिश्रित वाचक है, सी साधारण वाक्य है। पहला है कारणवाचक है, बी है मिश्रित वाक्य है और सी है हमारा साधारण वाक्य है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ये हमारा साधारण वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन ए देखते हैं सरल वाक्य है, बी मिश्रित वाक्य है, सी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं या फिर डी संयुक्त वाक्य है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोइना अच्छी है किंतु जिद्दी लड़की है किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन ए देखते हैं सरल वाक्य है, बी है मिश्रित वाक्य है और सी है हमारा संयुक्त वाक्य है। तो सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, हमारा संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? ऑप्शन ए देखते हैं जिस वाक्य में उत्तर दिया जाता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, या फिर बी जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। वह वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए देखते हैं हम सरल वाक्य कहते हैं, बी मिश्रित वाक्य कहते हैं या फिर सी
गुणवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है दोस्तों, ए सरल वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, बी मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, मिश्रित वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन वरन किंतु परंतु पर या निम्नलिखित में से किस वाक्य के योजक शब्द हैं, किस वाक्य के योजक शब्द हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं, सरल वाक्य के, बी है संयुक्त वाक्य के। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, संयुक्त वाक्य के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रुति घर जा चुकी होगी, श्रुति घर जा चुकी होगी किस प्रकार का वाक्य है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, इच्छावाचक, बी है संकेतवाचक, सी है आज्ञावाचक, डी है संकेतवाचक संदेहवाचक। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, संदेहवाचक आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए देखते हैं, इच्छावाचक, बी है संकेतवाचक, सी है आज्ञावाचक। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें आज्ञावाचक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहन और सोहन ने बंदर को पीटा, मोहन और सोहन ने बंदर को पीटा किस प्रकार का वाक्य है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, सरल वाक्य है, बी संकेतवाचक वाक्य है, या फिर सी संयुक्त वाक्य है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है दोस्तों, सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस वाक्य से किसी बात का होना पाया जाए, जिस वाक्य से किसी बात का होना पाया जाए उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं, इच्छावाचक कहते हैं, या फिर बी संकेतवाचक कहते हैं, या फिर सी विधिवाचक कहते हैं, या फिर डी संदेहवाचक कहते हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, विधिवाचक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस वाक्य से किसी कार्य के ना होने, जिस वाक्य से किसी कार्य के ना होने तथा निषेधात्मक बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं, इच्छावाचक कहते हैं, या फिर बी निषेधवाचक कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, निषेधवाचक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, भीड़ के कारण यहाँ बैठा नहीं जाता, भीड़ के कारण यहाँ बैठा नहीं जाता किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, सरल वाक्य है, बी संकेतवाचक वाक्य है, या फिर सी संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन ए हमारा दोस्तों सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृपया शांत बैठ जाइए, कृपया शांत बैठ जाइए वाक्य किस प्रकार का है, वाक्य किस प्रकार का है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, इच्छावाचक है, बी आज्ञावाचक है, सी विस्मयवाचक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है दोस्तों, इसमें आज्ञावाचक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है अर्थ के आधार पर, उसका क्या नाम है वाक्य किस प्रकार का है, उसका क्या नाम है वाक्य किस प्रकार का है। तो ऑप्शन देखते हैं, इच्छावाचक है, या फिर बी प्रश्नवाचक है, सी आज्ञावाचक है, या फिर डी निषेधवाचक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है दोस्तों, प्रश्नवाचक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अर्थ के आधार पर भेद नहीं है, निम्नलिखित में से अर्थ के आधार पर भेद नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं, विधिवाचक है, या फिर बी विस्मयवाचक है, या फिर सी संख्यावाचक है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, इसमें संख्यावाचक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोहन मुंबई गया व सतीश पंजाब गया, सोहन मुंबई गया व सतीश पंजाब गया वाक्य किस प्रकार का है, वाक्य किस प्रकार का है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, सरल वाक्य है, बी संकेतवाचक वाक्य है, सी संयुक्त वाक्य है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है,
वाक्य किस प्रकार का है? वाक्य किस प्रकार का है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, मिश्रित वाक्य है, बी इच्छावाचक वाक्य है, सी संयुक्त वाक्य है, या फिर डी साधारण वाक्य है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें मिश्रित वाक्य है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला है, रात बीत गई तथा सुबह हो गई। सुबह हो गई वाक्य किस प्रकार का है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, सरल वाक्य है, बी मिश्रित वाक्य है, या फिर सी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा वाक्य किस प्रकार का है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, मिश्रित वाक्य है, बी सरल वाक्य है, सी संयुक्त वाक्य है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है दोस्तों, इसमें मिश्रित वाक्य है। अगला देखते हैं, ज्यों ही मैं पढ़ने बैठा बिजली चली गई वाक्य किस प्रकार का है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, सरल वाक्य है, बी कोई नहीं इनमें से, और सी संयुक्त वाक्य है, और डी मिश्रित वाक्य है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें मिश्रित वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाय मैं गरीब मारा गया वाक्य किस प्रकार का है? हाय मैं गरीब मारा गया वाक्य किस प्रकार का है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, विस्मयवाचक है, बी संकेतवाचक है, सी इच्छावाचक है, या फिर डी संदेहवाचक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, विस्मयवाचक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर तुम समय बर्बाद नहीं करते तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता वाक्य किस प्रकार का है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, संकेतवाचक है, बी आज्ञावाचक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, ये संकेतवाचक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस वाक्य से किसी संकेत या एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है। जिस वाक्य से किसी संकेत या एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हम आंसर लिखे हैं डायरेक्ट हमने, इसमें संकेत वाक्य कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है वाक्य किस प्रकार का है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, सरल वाक्य है, बी मिश्रित वाक्य है। तो ऑप्शन बी सही है हमारा दोस्तों, इसमें मिश्रित वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ है। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ है वाक्य का भेद बताइए। तो ऑप्शन ए देखते हैं, मिश्रित वाक्य है, बी सरल वाक्य है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है दोस्तों, इसमें मिश्रित वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। ऑप्शन ए देखते हैं, प्रश्नवाचक है, बी इच्छावाचक है, सी आज्ञावाचक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है दोस्तों, इसमें इच्छावाचक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, मैंने लड़के को बुलाया, बी है मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। तो ऑप्शन इसमें बी वाला सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं पूछा गया है दोस्तों, इसका ध्यान रखेंगे हम क्वेश्चन में। नहीं है, मिश्र वाक्य नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है पूछा है, ये हमारा ये नहीं है, इसलिए क्योंकि ये सही है इसलिए नहीं है, ये आंसर हमारा बी वाला देखते हैं। वह परिश्रमी ही नहीं ईमानदार भी है। तो ये गलत है, यही इसमें हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है। ऑप्शन ए देखते हैं। सरल वाक्य का है, बी इच्छावाचक है, सी संयुक्त वाक्य का है, डी मिश्रित वाक्य का है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, मिश्रित वाक्य का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कभी लोकप्रिय होता है, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, ऑप्शन ए देखते हैं। जो कभी होते हैं, जो कभी होते हैं वह लोकप्रिय होते हैं। या फिर बी वाला सही है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। ऑप्शन ए देखते हैं। सरल वाक्य है, बी उपवाक्य है, सी मिश्रित वाक्य है, डी संयुक्त वाक्य है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ये मिश्रित वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी न बरसता तो धान सूख जाता। पानी न बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। संकेतवाचक वाक्य है, बी आज्ञावाचक वाक्य है, सी प्रश्नवाचक वाक्य है, डी इच्छावाचक वाक्य है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है दोस्तों, ये संकेतवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद पिताजी आ जाएं, शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। आज्ञानार्थक वाक्य है, या फिर संदेहार्थक वाक्य है, या फिर सी इच्छार्थक है, या फिर डी मिश्रित वाक्य है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, इसमें संदेहार्थक वाक्य है, संदेहार्थक वाक्य है। यहीं पर समाप्त हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।